नमस्ते। पवन सुत हनुमान जी की जय। मैं अजय शर्मा। आज हम बजरंगबली के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। उनसे क्या प्रेरणा हम ले सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बजरंगबली हनुमान जी एक इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी शक्ति है कि जिनके स्मरण मात्र से हमारे अंदर उत्साह का संचार हो जाता है, एक जोश और आत्मविश्वास स्वतः ही आ जाता है। आप सिर्फ जोर से अपने मन में कहें या खूब जोर से जय बजरंगबली, जय पवन सुत हनुमान, आप इस तरह का उच्चारण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एकदम शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। वे बजरंगबली क्या थे, कैसे थे, थोड़ा सा इसको जानते हैं और उनके जीवन से क्या शिक्षा हम ले सकते हैं। जब बाली ने अपने भाई सुग्रीव पर अत्याचार किया, अनाचार किया, तो बजरंगबली ने, हनुमान जी ने किसका साथ दिया? निर्दोष का और कमजोर का। बाली की राजसत्ता छोड़कर सुग्रीव के साथ आकर खड़े हो गए। यानी कि हनुमान जी हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो निर्दोष है, कमजोर है। हनुमान जी से हम सदैव प्रार्थना कर सकते हैं कि हे हनुमान जी, हम सब वास्तव में बहुत कमजोर हैं, हम निर्दोष हैं, आप हमारी सहायता करें। तो सदैव हनुमान जी जैसे सुग्रीव के साथ खड़े थे, वैसे ही हर व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, मेरे साथ खड़े होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे सुग्रीव को यानी कि निर्दोष को, कमजोर को भगवान से, प्रभु राम से भी मिला देंगे। जब श्री राम आते हैं किष्किंधा और हनुमान जी जो कि निराकार उस पर ब्रह्म परमेश्वर की साधना के एक बहुत अनन्य भक्त और साधक थे, जब श्री राम से मिलते हैं तो वे तुरंत ये समझ पाते हैं कि जो पर ब्रह्म है, जो निराकार है, जो सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान भगवान हैं, वे ही साकार रूप, नर रूप लेकर श्री राम के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो हनुमान जी तुरंत उनको पहचान लेते हैं कि वो निराकार एक साकार रूप में आए हैं और उनके प्रति हनुमान जी उसी भक्ति भाव से समर्पित हो जाते हैं जैसे कि वो पर ब्रह्म परमेश्वर अनंत निराकार के प्रति समर्पित थे। और श्री राम को सुग्रीव से मिला देते हैं। सुग्रीव भी धीरे धीरे भगवान राम की प्रभुता को समझ पाते हैं। अब साकार स्वरूप जब भगवान मिल गए तो भगवान का कार्य ही हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य बन गया, ध्येय बन गया। और भगवान के कार्य के लिए वे लंका जाते हैं। और लंका जब जाते हैं तो जो निशाचर हैं, जो अधर्मी हैं, जो अन्यायी हैं, जो अन्यायपूर्ण जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रहार करते हैं। लेकिन वहाँ भी जो भगवान का भक्त उन्हें दिखा विभीषण के रूप में, उसकी रक्षा करते हैं। जब पूरी लंका को वे जला देते हैं, अग्नि दहन कर देते हैं लंका का, तो उस अग्नि के बीच में भी विभीषण सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने एक भक्त को पहचाना, जाना और उसकी रक्षा की। तो जो भगवान का भक्त है, हनुमान जी की कृपा और रक्षा उसको सदैव मिलती है। चाहे कितनी भी आपदाएं चारों तरफ आएं, चाहे कितने भी विध्वंस चारों तरफ घटित हों, लेकिन भगवान का भक्त हनुमान जी की कृपा से युक्त रहेगा और सदैव सुरक्षित रहेगा। हनुमान जी सच्चे भक्त को पहचानने में कभी भूल नहीं करते हैं। राक्षसों के बीच में राक्षस रूप में रहते हुए भी विभीषण के अंदर की भक्ति को हनुमान जी ने पहचान लिया था और उसकी रक्षा की थी। और हनुमान जी
नकली भक्तों को भी तुरंत पहचान लेते हैं और उनको दंड भी देते हैं। जब वे संजीवनी लेने जाते हैं तो काल नेमी के रूप में, जो कि एक भक्त का रूप धारण किए हुए था, एक साधु का रूप धारण किए हुए था, उसके अंदर के राक्षस को हनुमान जी ने पहचाना और उसको दंडित किया। आज भी समाज में विभिन्न धर्मों में बहुत सारे साधु का वेश धारण किए हुए लोग, धर्म आचार्यों का वेश धारण किए हुए लोग, अगर उनके अंदर राक्षस हैं तो उनको जो दंड मिलता हुआ हम समाज में देखते हैं, तो दंड भी हनुमान जी की कृपा से ही उनको मिल रहा है। तो हनुमान जी का सतत स्मरण, उनके जीवन की प्रमुख शिक्षाओं का सतत ध्यान हमारे अंदर एक वीर भाव का जन्म कर देता है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास को जन्म देता है। हनुमान जी हम सब के आदर्श हैं, भारत के आदर्श हैं, मनुष्य मात्र के आदर्श हैं। हनुमान जी की जयंती पर उनको बारंबार नमन, शत शत नमन। जय जय हनुमान।